Bismillahirrahmanirrahim. Research methodology, lecture number 9, B part. Method of data collection in qualitative research. We mainly use two type of data methods, qualitative and quantitative method for the collection of data, but it is difficult to differentiate or the main clear idea about the what is quantitative and what is qualitative data. But the main thing is the difference between qualitative and quantitative data is actual the manner when we calculate, we find the magnitude from primary data. That is a quantitative data or quantitative research, but research not on quantitative data. But qualitative data is only we draw the frequency distribution graph and descriptive analysis. Not we use the we interpret or the estimate the magnitude from the data. And qualitative method is a flexible and freedom in the structure and order, where the quantitative data we make a different make to respondent on the restriction or on the order that you can give the answer of these, like structure and order on the basis of rigidity. And here the main three qualities or methods of data collections: qualitative data, qualitative research, the structure interview, participant observation, and the secondary source. These are the main three sources, and secondary source will be covered in the later section. But the unstructured interview we discussed in previous lectures, that collect for the qualitative research, and that way collection is flexible, freedom, and spontaneity in structure. And also unstructured interview, they give the information through unstructured interview. इसी तरह हमारे पास और भी अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्या हैं प्रिवेलेंट वे हैं किस चीज़ का कि और टाइप हैं, वो इन डेप्थ इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, नरेटिव है, एंड ओरल हिस्ट्रीज है। तो ये क्या, ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किस चीज़ की, थ्रू डिफरेंट वे, लेकिन किस चीज़ के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। अब इन डेप्थ इंटरव्यू क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यू जो थ्योरेटिकल रूट है किस चीज़ का, इंटरप्रेटिव ट्रेडिशनल चीज़ों को, कि हाँ अब किस तरह लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वो आया फेस टू फेस इंटरेक्शन है। अब हमारे पास इन डेप्थ में क्या है, इन डेप्थ हम इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस रिपीट करते हैं वही इंटरव्यू फेस टू फेस बार बार इसी तरह। और इसी से हमारे जो रिसर्चर हैं और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला रिस्पोंडेंट है, उनके दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किस बेस पे जो इनके एक्सपीरियंस है, सिचुएशंस हैं, वो अपने शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बार बार वो मिलना किस चीज़ के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा कलेक्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे रिस्पोंडेंट कलेक्ट करता है। तो इसके लिए फ़ेस टू फेस रिपीट इंटरेक्शन बिटवीन किस चीज़ को रिसर्चर का भी हो और उस रिस्पोंडेंट का हो। सेकंड वो है कि जो प्रीवियस पर्सपेक्टिव था उसी को वो रिपीट दोबारा करते हैं, तो इसी से वो बार बार बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं इसी
टॉपिक पे जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो इन डेप्थ करता है किस चीज़ के लिए, कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, किस चीज़ के वो कॉन्फिडेंस हो, अंडरस्टैंड करे उसी टॉपिक को, और इसी वे में से वो क्या करे, इंफॉर्मेशन दे ऑन द बेसिस ऑफ अगेन एंड अगेन मीटिंग के बेस पे वो करे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। इसी तरह ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन है या इंटरव्यू है, इसमें हम टॉपिक क्या करते हैं, हम इसी तरह जो प्रीवियस ओनली फोकस ग्रुप में ये है कि हम लोग क्या होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके साथ हम फिर इंटरेक्शन करते हैं किस चीज़ के लिए, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता है, और वो लोग उन लोगों से हम उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं जो हमारे टॉपिक से लिंक करते हों, तो उसी सिचुएशन उन इवेंट से वो गुजरे हुए हों, उनके एक्सपीरियंस हो, देन हम उससे उन फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन अबाउट किस चीज़ का होता है, आपके टॉपिक के बारे में होता है, और वो हर एक अपने सजेशन देता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। देन आप क्या करते हो, वो नोट करते हो, उनके ओपिनियन नोट करते हैं। देन हमारे पास ये क्या है, ये एक वे है कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने का। इसके बाद जो हमारे पास है नैरेटिव। अब हमारे पास नैरेटिव क्या है, नैरेटिव हम गैदरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये लेस स्ट्रक्चर होता है। ये लेस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, आप जिस ग्रुप खुद डिस्कशन कर रहे हैं आप उसमें से नोट कर रहे हैं कि हाँ आपने बाय द वे वो टॉपिक खुद नहीं वो किया, आप उसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि उनके वो इवेंट खुद स्टार्ट होता है, आप उनसे नोट करते हैं कि हाँ ये बात कर रहे हैं, ये इनके ज़िंदगी में ये इवेंट गुजरे हैं, ये एक्सीडेंट गुजरे हैं। देन आप उनको नोट क्या करते हैं, उन सिचुएशन को, इन एक्सीडेंट को, उनकी स्टोरी को। देन आप क्या ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और नरेटिव मेथड क्या है, ये सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है इन नेचर। कोई इस तरह एब्यूसिव एक्टिविटी हुई हो उन लोगों से, तो उनके एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस से नोट करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं उन एक्सपीरियंस को। देन आप रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि आप चेक करते हो किस चीज़ को, दोनों को जो आपने अब जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप अगर कंपैरिजन करते हो दो स्टडी का, कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन और एक नैरेटिव का, क्या ये एक सेम है, या चेक करते हो कि क्या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेसी है, तो वो आप इसमें भी कंपैरिजन कर सकते हो नैरेटिव और उसमें फोकस ग्रुप में। और इसी तरह फिर हिस्टोरिकल ओरल हिस्ट्री या हिस्टोरिकल्स जो इवेंट्स हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन लेते हो और उनको आप नोट करते हो। लाइक जो हिस्टोरिकल जो स्टूडेंट है, हिस्ट्री के ज़्यादातर रिसर्चर होते हैं, तो वो हिस्ट्री के बेस पे ही डिस्कस करते हैं लोगों की लाइफ, उनकी लाइक सेकंड वार, बाकी डिफरेंट वे में वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसमें भी ज़्यादा क्या होता है, वो इंटरव्यूअर बेस पे होता है, जो इंटरव्यू देना चाहता है, रिस्पॉन्डेंट देना चाहता है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन लाजमी है कि उस लोगों से वो कलेक्ट करे जिसके पास हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, वो रिच हो अबाउट द दैट टॉपिक। लाइक अगर मैं किसी कायद-ए-आज़म का इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो कोई इस तरह बंदा हो जो जिसने रिसर्च की हो या जिसने किताबें लिखी हों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे, देन मैं उसके पास जाता हूँ, तो उनसे इंटरव्यू करता हूँ, तो शायद मैं जो मेरे माइंड में क्वेश्चन होंगे तो उसके आंसर मुझे मिल सकता हो और वो एक्यूरेट डेटा मिल सकता हो। तो ये क्या, अब इंटरव्यू का मेन वो क्या है कि हम डेटा कौन सा रिक्वायर्ड है और किस तरह हमने रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट करना है ऑन द बेस ऑफ इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू क्या हो, वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो। इसी तरह फिर हमारे पास हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन क्वालिटेटिव। हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्वालिटेटिव में क्रिएट करते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन में इशू अराइज होता है जो आप जिस डिफरेंट इंक्वायरी करते हो, तो इसी के लिए आप प्री डिटर्मिनेंट टूल यूज़ करते हो।
अब कौन से टूल यूज़ करते हैं हम कि हम इंस्ट्रूमेंट में मेन क्या गाइड के जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको गाइड किया जाए कि हाँ आपने इंटरव्यू किससे लेना है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है मेन इंटरव्यू या क्वेश्चन एयर है या इंटरव्यू में डिफरेंट वे इन डेप्थ और फोकस ग्रुप और नरेटिव और हिस्टोरिकल। अब इसमें भी फिर बेस क्या करता है कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको आने चाहिए। वो ये है कि आपको पता हो कि मैं ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुक ने इसके एग्ज़ाम्पल दिए कि अब अगर डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ तो उस डेटा के लिए मैं डेटा किस तरह कलेक्ट करता हूँ और उसके लिए स्टडी डिज़ाइन जो क्वालिटेटिव रिसर्च का है वो किस तरह करता हूँ, जो इंटरव्यू है वो किस तरह करता हूँ, इंटरव्यू के जो टूल्स हैं वो कौन से यूज़ करता हूँ। तो ये आने चाहिए इन द डिज़ाइन। अब ये अगर आते हैं देन अदर क्या है कि अब जो भी इंटरव्यूअर है या इंटरव्यू लेने वाला है अब उसको आना चाहिए जो मेन कि मैंने कौन सा मॉडल सर्व करना है। अब किस चीज़ के लिए मॉडल हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइल्ड की प्रोटेक्शन की स्टडी करना चाहते हैं कि चाइल्ड को हम प्रोटेक्ट किस तरह रख सकते हैं, प्रोटेक्शन किस तरह दे सकते हैं, या आप किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या स्टाफ का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो वो आप अगर जाते हैं वन बाय वन फ्रॉम स्टाफ तो वो पूछते हैं तो वो आपको आंसर शायद एक्यूरेट आंसर ना मिले। आप बल्कि इससे क्या करते हैं, आप इससे बेहतर ये करते हैं कि आप उनके मैनेजर के पास चले जाएं और बच्चे की जो प्रोटेक्शन है उनकी फैमिली के पास चले जाना। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू इंटरव्यू। लेकिन अब डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि डेटा किस तरह कलेक्ट करना है, फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रुप इन ऑर्डर टू स्ट्रक्चर, किस मॉडल पे आपने यूज़ करना है। तो इसकी वजह से जो ये क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन मेन यही कि अगर आप चाहते हो किस चीज़ के कि चाइल्ड की प्रोटेक्शन, अब चाइल्ड की प्रोटेक्शन में कौन मेन इन्वॉल्व होता है, वो फैमिली इन्वॉल्व होती है। कंसेप्ट ऑफ फैमिली इंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, जब अब चाइल्ड की डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं है बल्कि एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन किसकी है, फैमिली की है। तो आप फैमिली के पास फैमिली से पूछेंगे अब नेचर ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, हम अचीव किस तरह कर सकते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन। क्या अब इसके स्किल आपको होने चाहिए कि आपका जो टॉपिक है उसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन लिंक किए जाते हैं, किस से पूछना है, किस तरह पूछना है। तो वो मेन इंस्ट्रूमेंट और कौन से डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं फॉर दीज क्वेश्चन। तो हमारे पास मेन यही आइडियाज़ हैं। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास है सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं, वो ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए होता है। इंटायर इतना ज़्यादा डाटा होता है, लाइक अगर WDI को देखते हैं तो इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है, किसी और के थ्रू उन्होंने कलेक्ट किया होता है। और वो इन्फॉर्मेशन हम किस चीज़ के लिए अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। और स्टडी क्या वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी रिसर्च हो सकता है। वही कौन सा डेटा हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसी बेस पे जो डेटा पहले से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो, इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन हो लाइक पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई और पॉइड और भी इंस्टीट्यूट हैं, पॉइड अब सेमी है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा पब्लिश करता है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट वो पब्लिश हो चुके होते हैं। लाइक अर्ली जो स्टडीज़ हैं लोगों ने स्टडी की होती हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिफरेंट डेटा कलेक्ट की होती है वो प्रोवाइड की होती है ऑन द साइट। तो उस साइट से आप वो डेटा भी यूज़ कर सकते हैं लाइक IFS। तो वो डेटा डिफरेंट डेटा पड़ा होता है। इसी तरह पर्सनल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन जो डेटा है, माइक्रो डेटा जिसको कहा जाता है, वो भी है सेकेंडरी। बट माइक्रो डेटा जो इकनॉमिक सर्वे, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल भी है और पर्सनल रिकॉर्ड भी हो सकता है। लाइक हिस्टोरिकल ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल, डिफरेंट इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर कनेक्टेड विद द पीपल बिहेवियर, तो वो भी हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, अदर फैसिलिटीज़, वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे ही मिल सकता है। आफ्टर दैट मास मीडिया जो न्यूज़पेपर डिफरेंट मैगज़ीन आपको पब्लिश करके देती हैं, तो वो आप डेटा उधर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बट
ज़्यादातर जो न्यूज़ बेस्ड डेटा इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर रिपोर्टेड पब्लिश डेटा इन न्यूज़पेपर या ये बाकी मैगज़ीन में ये इतना यूज़ नहीं कर सकता। ये जो लास्ट पॉइंट है, these आर मेन फॉर द अदर सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी या कोई और वो हो, ये हमारे लिए नहीं है। अब फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा है, इसी में कुछ प्रॉब्लम है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्शन फॉर डेटा हम करते हैं, वो डेटा क्या होता है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, फॉर्मेट डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। जिस टॉपिक को आप स्टडी करना चाहते हो शायद उस पर वो टोटल इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होती। लाइक कोई भी इंडिकेटर है ऑफ जीडीपी ऑफ इकानमी, देन अगर वो अवेलेबल नहीं है या उसके कुछ 2-3 साल का डेटा अवेलेबल है, लास्ट 3 ईयर 4 ईयर, और प्रीवियस डेटा नहीं अवेलेबल, देन हमारे पास इशू आ सकता है। फिर वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में भी फिर इस बेस पे इशू आ सकता है। अब इंफॉर्मेशन अब वैलिडिटी या रिलेबिलिटी भी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, आप किस सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हो, सोर्स टू सोर्स। अब ज़्यादातर जो डेटा यूज़ किया जाता है कि ये वैलिड डेटा है, तो वो कौन सा, वो WDI है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब फिर बायसनेस आता है, किस चीज़ का, पर्सनल बायसनेस। अब पर्सनल बायसनेस क्या है, आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो किस चीज़ से कलेक्ट कर रहे हो, आया पर्सनल डायरीज से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, जो कि ज़्यादातर ये बायस होते हैं, और इस वजह से फिर आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं या रिसर्च आप जो स्टडी करना चाहते हैं वो बायस होगी। अब द लास्ट सेकंड लास्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब जब बिगिनिंग रिसर्चर के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो कौन सा डेटा इसने यूज़ करना है, उसके लिए कौन कौन से assumptions हैं। लाइक अब डेटा पड़ा है पाकिस्तान का, GDP का पड़ा है, तो GDP का डिफरेंट फॉर्म में पड़ा है, कांस्टेंट में है, करंट डॉलर में, कांस्टेंट डॉलर में है, पाकिस्तान रुपीज़ में है, और परसेंटेज फॉर्म में है। तो अब कौन से फॉर्म में यूज़ करना, आपको पता हो कि डेटा किस जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्टडी के लिए वो कौन सी है। लाइक ग्रोथ, अगर ग्रोथ का है तो आप ग्रोथ के लिए आप परसेंटेज का ज़्यादातर यूज़ करना। इसी तरह अब डिपेंड करता है फॉर्मेट कौन सा है सेकेंडरी डेटा का, कि आप जो जिस फॉर्मेट में ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। आपको अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है कि किस एज का आप डेटा लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाहता हूँ 21 से 30 एज के पीपल का, जो एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान में 21 से लेके 30 एज तक क्या क्या एजुकेशन लेवल है, तो वो मैं अगर ये लेना चाहता हूँ तो इसको मैं अब कैटेगराइज कर सकूँ और इस तरह हम फिर इसके लिए डेटा निकाल सकूँ। तो ये क्या, ये फॉर्मेट डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास जो मेन इस चैप्टर की जो समरी है, उसमें क्या हम डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेन वो है, एक प्राइमरी है एंड द सेकंड वन सेकेंडरी। प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या हमारे पास उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे। आप क्वेश्चनियर यूज़ करते हो, इंटरव्यू बेस्ड डिस्कशन करते हो, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे। तो ये हमारे पास क्या, होल चैप्टर हमारे पास सिर्फ डिस्कस किस चीज़ को करता है कि डेटा आप किस तरह कलेक्ट कर लेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे फॉर डेटा कलेक्शन। तो ये हमारे पास लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और हमारे पास चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।